गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे कक्षा 8 में जो मैथ है वो हम अभ्यास 3B के चौथे नंबर सवाल तक देख चुके थे। 5वें नंबर से हमें देखना है। उससे पहले यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। और हाँ, उससे पहले यदि आप लोग जो अभ्यास 3A की यानी पहला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप देखिए। प्लेलिस्ट में सारी क्लास बाई मतलब नंबर वाइज नंबर पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना समय गंवाते अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्णतः घन बन जाए, यानी पूर्ण घन होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कितना? 2096 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो क्या बनेगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब देखिए आगे कट नहीं रहा है तो फिर हम काटेंगे इसे 131 से ही। तो 131 एकम 131, इसका पेयर बनाएंगे तो ये तो हमारा एक पेयर बन गया। ये दोनों का नहीं बन पा रहा है तो इन दोनों का हम गुणा करा लेंगे। क्या? 2 गुणे 131, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। यही जो छोटी से छोटी है तो संख्या, जिससे हम अगर इस संख्या को भाग दे देंगे तो भागफल जो कुछ भी आएगा वो पूर्णतः क्या बन जाएगा? घन। अगर बात करें किसकी घन बनेगा, इसे हम 262 से जब हम भाग करेंगे इस 2096 को तो जो भागफल आएगा वो पूर्णतः घन होगा। किसका घन होगा? देखिए एक पेयर ये 2 का बनना है ना, इसी 2 का ये पूर्णतः क्या बनेगा? घन होगा जो कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आपको सवाल समझ में आया। 5वां सवाल यहां तक देखिए, फिर इसके अगला सवाल बता रहे हैं आप लोग को। चलिए देखिए जो हमारा छठा नंबर सवाल है, छठा नंबर जो सवाल है वो क्या है कि 28 12 16 28 12 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल जो है वो पूर्ण घन हो जाए। ये हमारा सवाल है, छठा नंबर सवाल। करना क्या है? 28 12 16 का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या लिखा है? 28 12 16। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, डबल अंक ले रहे 0 लगाएंगे, 2 छंग 12, फिर डबल अंक ले रहे 2 अट्ठे 16, 0 लगा करके, 2 सत्ते 14, 0 उतारेंगे, 2 3 6, 0, 2 चौक 8। फिर 2 चलाएंगे तो क्या होगा? यहां पर देखिए 2 3 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर कितना बचा? 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 चलाएंगे तो 2 एकम 2 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और फिर 1 बचा 6 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 चलाएंगे तो क्या होगा? 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 15 होगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा कितना हो गया? 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा फिर बचा हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 चलाएंगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1 बचा कितना हो गया? 18, 2 9 18, 2 चौक 8। फिर चलाएंगे 2 तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब ये किससे कटेगा? अब ये कटेगा 13 से। 13 से काटिए तो क्या बनेगा? 13 एकम 13, बचा कितना? 8 हो गया 89 और 13 छंग 78, बचा कितना? 11 और 13 नवैया 117। फिर काटेंगे 13 से, जब फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 1 बचा 3 बचा हो गया 39, 13 ते 39 और फिर काटेंगे 13 से तो 13 एकम 13। अब देखिए पेयर बनाइए तो देखिए 13 का 1 बनना है, 2 का 1 और 2 का 1, ये 2 सिंगल बच जा रहा है। तो वह लघु संख्या कौन सी है? तो वह लघुत्तम संख्या जो है, लघुत्तम पूर्ण संख्या वह 2 है। 2 से ही हम भाग करेंगे तो जो हमारी होगी प्राप्त होगा भागफल वो क्या होगा? पूर्ण घन होगा। तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी? लघुत्तम पूर्ण संख्या 2। ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ये हमारा छठा नंबर सवाल है, इसको देखिए फिर आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 7वां नंबर सवाल की 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करें
कि गुणा करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा गुणनफल होगा पूर्णतः क्या होना चाहिए, घन बन जाना चाहिए, घन बन जाना चाहिए। तो ये घन कैसे बनेगा, पहले हम कैसे पता करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करिए, चलिए लास्ट में 0 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, डबल 0, 2 चलाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 चलाएंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा कि तो 3 से कटेगा, तो 3 त्रिक का 9, 2 बचा 22 होगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2 बचा 22 हो गया, और 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15, फिर चलाइए 3, तो 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब क्या करेंगे, अब 5 चलाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 चलाएंगे तो 5 पचे 25, और फिर 5 चलाएंगे तो 5 एक अन्नम 5, पेयर बनाएंगे तो एक 5 का बना और 2 का बना। अब देखिए कि इसमें 3 2 है, एक 3 की कमी है, अगर एक 3 हम और लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे, तो वह 3 से क्या होगी कि 3 की कमी हो रही, जिसकी कमी होगी वही संख्या से गुणा होगी। तो हमारी कौन सी, यानी लघुत्तम, 3 लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ, इसका 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये है 7वां सवाल, ये हमारा 7वां नंबर सवाल है। अब इसके आगे देखिए 8वां नंबर सवाल। चलिए देखिए 8वां नंबर सवाल क्या है कि 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए इसका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या है, 83,349, इसको काटेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 चलाते हैं, लास्ट में 9 है तो 3 चलेगा, फिर 7 चलेगा। तो पहले 3 चलाकर देखते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचा 23 होगा, 3 सत्ते 21, 2 बचा 23 होगा, 3 सत्ते 21, 2 बचा 24 हो गया, 3 8 24, 3 त्रिक का 9, फिर 3 चलाते हैं तो 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, और यहां बचा कितना, 1 हो गया 18, 3 छंग 18, और 3 एक अन्नम 3। अब देखते हैं क्या 3 चलेगा, 3 त्रिक का 9, 3 8 24, हाँ 3 9 27 चल जाएगा, 3 7 21, 3 चलाएंगे तो 3 त्रिक का 9, डबल अंग ले रहे हैं, 0 लगाएंगे, 3 8 24, 3 8 24, कितना बचा, 2 हो गया 21, 3 7 21, फिर 3 चलाते हैं तो 3 एक अन्नम 3, 0 लगाएंगे, और बनेगा कितना, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 चलाएंगे तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, अब ये कटेगा 7 से, तो 7 चौक 28, 7 9 63, और फिर चलाएंगे 7 तो 7 7 49, और फिर 7 एक अन्नम 7, इसका पेयर बनाएंगे तो एक ये होगा, एक ये होगा। देखिए इसमें भी एक 3 की कमी हो रही है, तो वही 3 लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ये हमारे इसका आंसर बनेगा, इसमें भी 3 ही है। तो ये हमारा 8वां नंबर सवाल। इसके आगे देखिए 9 नंबर सवाल। चलिए देखिए यहां पर क्या है कि एक लाइन लिखा हुआ है 8वां नंबर सवाल के बाद कि प्राप्त इस नई संख्या का हमें घनमूल निकालना है। देखिए यहां पर आपके पास 2 रास्ते हैं 9 नंबर सवाल में। 2 रास्ते कौन, या कि तो दोनों के अलग अलग घनमूल निकाल करके गुणा कर लीजिए, या फिर पहले इन दोनों का गुणा करिए फिर घनमूल निकालिए। अगर गुणा करके घनमूल निकालेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग शॉर्टकट में करके दोनों अलग अलग निकाल करके घनमूल फिर गुणा करा देते हैं। अगर 15,625 का हम घनमूल निकालेंगे
तो लिखा कितना है 15,625 माइनस का। अगर लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो कि तो संख्या 3 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। अगर 3 हम चेक करें तो 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 8 24, एक बच जा रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। चलिए 5 चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ते 15, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 चलाइए तो 5 अंक 30, एक बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 चलाइए तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर चलाइए 5 तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25। पाँच दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एकन्नम 5। तो इसका तो एक पेयर बन जाएगा माइनस लगा करके। ये बनेगा क्या, माइनस का 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25, ये बन जाएगा माइनस का 25। अगर हम 512 का निकालेंगे तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 चलाएंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 चलाएंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 चलाएंगे, 2 तें 6, 2 दूनी 4। फिर 2 चलाएंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12। फिर 2 चलाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 चलाएंगे, 2 चौक 8। फिर 2 चलाएंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 चलाएंगे, 2 एक अन्नम 2, एक ये 2 3। इसमें 3 पेयर बना तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 और इसका गुणा करना है, क्या हो जाएगा, माइनस 25 इसका आया और गुणा करेंगे किसका, 8 से, इसकी इतना कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 का 0 हासिल आए 4, 8 पंचे 40 का 0 हासिल आए 4, 8 दूनी 16, 4 हो गया 20, माइनस का 200 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो मतलब क्या था, दोनों अलग अलग निकाल करके गुणा कर लिए। दूसरा यह है कि आप पहले इसको गुणा करिए फिर आप निकालेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, बस ये चीजें, ठीक है। तो ये हमारा 9 नंबर सवाल है, फिर आगे बता रहे हैं आपको हम। चलिए देखिए